क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है हम लोग रात से स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान कितना सारा फैला हुआ है, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे किचन का थोड़ा सा काम जो है ना अभी बाकी है, लाइटिंग का। तो आज जो है मैंने हस्बैंड को पकड़ ही लिया। मैंने कहा आज जो है आप मेरा सारा किचन की जो भी लाइटिंग है ना उसका सारा काम जो है आप मुझे करके देंगे। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड लाइटिंग लगा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? व्यूअर्स कैसे हैं? और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हो, खैरियत से होंगे। आपको तो पता है शादीशुदा बंदे का क्या हाल होता है। तो भाई आप हमारे मुझसे काम ये और नहीं- कौन करेगा फिर वही तो ना, आपके अलावा? आप मुझसे ये नहीं पूछिएगा कि जो है मैं कैसा हूँ, क्योंकि मैं जो है ना बड़े खराब हालत में हूँ। आज फ्राइडे का दिन था, छुट्टी का, फिर भी जो है मैं जो है अच्छा, आप लोग साथ ये बताएं कि हस्बैंड का जो अभी हमने व्लॉग डाला था आप लोगों को कैसा लगा। और हस्बैंड का फर्स्ट व्लॉग था और बहुत एंजॉय किया था हम लोगों ने, और बहुत मज़ा आया था हम लोगों को। और आप लोगों को मज़ा आया नहीं आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए सारी लाइटें जो है ना ये लग रही थी, और ये भी लाइटिंग देखिए कितना मसला कर रही है, आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा। तो ये इस तरह की जो लाइट है ये हस्बैंड लेकर आए हैं अभी। तो अभी फ़िलहाल ये लगा रहे हैं और सारी लाइटें लग रही हैं। फिर ये कि इंशाल्लाह जब फाइनल हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को अपना किचन दिखाऊंगी। है तो छोटा सा किचन मेरा, लेकिन ये कि लाइटिंग होना बहुत ज़रूरी होती है ना किचन में। तो बस मेरे किचन में लाइटिंग तो है लेकिन कम है। तो बस ये कि कभी लाइटिंग का इशू होता रहता है अक्सर। तो बस इंशाल्लाह ये छोटे से किचन को ही रिन्यू हम लोग करने में लगे रहते हैं कि कुछ नया हो जाए। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है लाइटिंग लगा रहे हैं, और जब लग जाएंगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बम्बई बेकरी का जो है केक हमारे लिए गिफ्ट आया है। और ये देखें यहाँ पे, तो हस्बैंड ने कहा चलो आज जो है शाम की चाय में हम लोग केक खाते हैं ये वाला। काफ़ी दिनों से जो है ना दिल कर रहा था ये वाला केक खाने का, क्योंकि आयशा के बर्थडे में जो केक खाया था ना तो वो तो बस आप लोगों को पता है कि वो फिर जो है ना बर्थडे में केक कहाँ होता है। तो ये देखें यहाँ पे कितना ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ज़्यादा फ्रेश है। तो ये हस्बैंड के दोस्त ने भेजा है। बताएं, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मेरे दोस्त ने भेजा है क्योंकि उसकी दोस्त की जो है वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मैंने उसको विश कर दिया था। विश करने के बाद जो है ना वो इतना एक्साइटेड हुआ कि उसने कहा कि ठीक है रेमान भाई, आपको जो है ना मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा। मैंने कहा भाई मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे याद था। उनको तो कहिएगा हर साल जो है ना हम आपको विश करेंगे। तो उसने जो है छोटा सा एक नजराना दिया मुझे। हाँ, तो ये केक जो है ना मेरे लिए जबरदस्ती वो मुझे देकर चला गया। मैंने चलो तो ठीक बस है। ये केक में निकालूंगी और जो है ना इसके बाद साथ में चाय भी निकालूंगी। हम लोग चाय वगैरह पियेंगे और साथ में आप लोगों को दिखाती भी जाऊंगी अपनी लाइटिंग किचन की कैसी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है हमारा जो ये पूरा वीक है ना ये केक खाने में गुजर जाएगा। हाँ, आयशा की बर्थडे के वजह से हमने इतना केक कोई खाया है ना अभी। और ये देखें यहाँ पे। जब भी तो तुम इतनी मोटी हो गई हो। क्या करें, मीठा मुझसे छूटता नहीं है, मीठे का तो मैं बहुत ज्यादा क्रेज है मुझे। फाइनली हमारा केक हो गया डन। अब हम इसको और ये जो किसी है के बर्थडे का केक नहीं है, सही है ना, ये हम लोग अपने खाने के लिए खा रहे हैं। अब ये फ्राइडे के दिन जो हम केक के साथ चाय पियेंगे। सही है ना, चले फिर मिलते। वाओ नाइस। तो बस ये है नेक्स्ट डे, और आज जो है मैं बनाने लगी थी तवा कलेजी, और ये बहुत मज़े की बनती है। और आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं तवा कलेजी बनाऊं। तो बस सबसे पहले जो है ना इसकी हम मार लेंगे हींग, और बहुत आसान तरीके से इसकी हींग जो है ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मैंने ले लिया था एक लहसुन, और उसे जो है ना छिलकों के साथ ही मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था, और उसे हम इस पे कलेजी पे लगा लेंगे। चाहे आप चिकन की कलेजी ले लें या मटन की ले लें या बीफ की ले लें, जौन सी भी कलेजी आप ले रहे हैं ना, तो आपने इसको इस तरह से लहसुन लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर 1 घंटे बाद आपने इसको अच्छे से धोना है। धोने के बाद आप इसकी करूँगी मैं मैरिनेशन। तो यहाँ पे मैंने ना 3 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर, इसको उसी वक्त मैंने फ्रेश कूटा था। और उसके साथ यहाँ पे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें मैं ऐड करूँगी। साथ में मैंने यहाँ पे डाला है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। तो ये बहुत मज़े की बनती है तवा कलेजी, आप लोग इसको ऐसी रूखी भी खा सकते हो ना। और यहाँ पे फ्लेवर के लिए यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे शुगर का ऐड किया, ताकि इसका फ्लेवर जो है बहुत इन्हेंस होकर आए। और यहाँ पे जो है मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर का मैंने डाला है पाउडर का। साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने 1/2 टीस्पून जो है इसमें डाल दिया, क्योंकि हमने लहसुन भी लगा के रखा हुआ था इस पर।
और इसमें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इमली का पल्प, और ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप लोगों को लग रहा हो कि मैंने ज़्यादा डाला है, वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो इमली थी ना वो थोड़ी सी मीठी मीठी सी थी, तो बस वो मैंने अपने हिसाब से इसमें डाल दी। जितना आपको खट्टा लग रहा है ना, आप पसंद है, तो आप उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अभी जो है ना, अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नमक मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। नमक हम जब डालेंगे जब ये हाफ जो है बन जाएगी ना, जब हम इसको हल्की सी गल जाएगी, फिर हमने इस पे जो है ना नमक डालना है। यहाँ पे मैंने इसमें मसाला लगा लिया है, बस इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको अब जो है ना डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। और यकीन करें, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी कलेजी की, बहुत आसान तरीके से इसकी जो है ना स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो बस इसको बनाना है हमें तवा पे, क्योंकि ये तवा कलेजी है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया था और इसे मैं डाल दूँगी। पानी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो है ना इसको मैं इसमें डाल दूँगी, और जितनी ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं इसमें डालती रहूँगी। तो बस इसमें जो है ना, हम नमक क्यों इसमें नहीं डालते हैं, वो उसका रीज़न ये है कि हमें जो है ना कलेजी थोड़ी सी सॉफ्ट सी जूसी सी अच्छी लगती है ना। अब अगर हम नमक इसमें डायरेक्ट डाल देंगे ना, तो फिर जब ये हमारी कलेजी एकदम ऑयल में जाके ना एकदम सख्त सी जो हो जाएगी बिल्कुल ना, फिर वो खाने में मज़ा नहीं करती। इसलिए नमक जो है ना इसमें एंड में डाला जाता है। तो बस इसको मैंने कवर करके रख दिया था 10 मिनट के लिए, और ये देखिए यहाँ पे हल्की सी गल गई थी। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, और इसके छींटे इतने उड़ रहे थे, मेरा चूल्हा जो है ना पूरा मेरा ख़राब हो गया था। तो गलती है कि मैंने छोटा तवा ले लिया, थोड़ा सा बड़ा साइज़ का जो है ना मुझे तवा लेना था। तो खैर बस ये कि कलेजी तो बन गई थी, बहुत मज़े की बनी थी। और इसको हमने जो है मिक्स करके मैं इसे निकाल लूँगी। और मैंने और हस्बैंड ने कलेजी खाई थी। फिर ये था कि बच्चों ने तो कलेजी खानी नहीं थी, तो उनके लिए मैंने सोचा चलो क्या करते हैं, फिर उनके लिए मैंने बनाई स्पैगेटी। तो स्पैगेटी जो मैंने बनाई थोड़ा सा अलग स्टाइल में, चाउमीन स्टाइल में मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम स्पैगेटी को बॉईल कर लेंगे, और ये वाली जो है बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बिल्कुल अलग तरीके से बनाया जाए, और आप लोगों से भी इसकी एक मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर की जाए। तो बस यहाँ पे मैंने 2 पैकेट लिए हैं, और इसमें मैंने ना थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के थोड़ा सा फूड कलर मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि इसका कलर जब फूड कलर हम डालते हैं ना, बिल्कुल एक रेस्टोरेंट स्टाइल में जब चाउमीन खाते हैं ना, वैसा कलर इसमें आ जाता है। तो बस इसको मैं कर लूँगी बॉयल। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है। तो जब भी आप बनाया करें ना, तो उसमें हल्का सा फूड कलर ऐड कर दिया करें, तो ये कि बहुत खूबसूरत जो है ना हमारी स्पैगेटी लगती है। तो खैर हमारी स्पैगेटी हो गई थी डन। उसको मैंने ठंडे पानी से धो के साइड में रख दिया था। और दूसरे पैन में मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा ऑयल लिया है, और एक पैकेट जो है हमने फजीता जो स्पैगेटी के साथ जो फ्लेवर आया था मसाले का, वो हमने इसमें डाल दिया। क्योंकि मैंने 2 पैकेट लिए हैं, एक मैंने डाला एक नहीं डाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने मसाला भून लिया, और उसमें मैंने सारे वेजीज जिसमें टमाटर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, वो डाली है मैंने यहाँ पे और साथ में सॉसेस डाल ली हूँ सारी। जितने भी सॉसेस मेरे पास पड़े हुए थे ना, मैंने सब इसमें डाल दिए। जिसमें मैंने अभी सोया सॉस डाला था, अब ये ऑयस्टर सॉस में डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा मीठा मीठा सा होता है। और साथ में जो है ये वाला सॉस मैं इसमें डाल दूँगी। इसका नाम जो है ना एकदम जहन से निकल जाता है यार। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं डालूँगी डार्क सोया सॉस। ये देखिए यहाँ पे। अच्छा, हमारे यहाँ ना ये जो है रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर नहीं मिलती है। तो जहाँ पे मिलती है वो ज़रूर इसको ऐड करें, और अगर यहाँ मिलती भी है ना, तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो क्यों ना हम शिमला मिर्च से ही काम चला लें, क्योंकि ये तो हमारी गरीबों की शिमला मिर्च है। तो खैर इसको जो है ना सारे सॉसेस में डाल डाल दिए इसमें, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने शुगर का ऐड किया है। शुगर मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे ये फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। आप भी अक्सर जो है चाउमीन वगैरह बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो उसका मीठा मीठा सा फ्लेवर अच्छा लगता है ना। तो उसके साथ ही जो है ना यहाँ पे मैंने डाल दी थी थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है, और स्पाइसेस जो हैं बिल्कुल बैलेंस हैं। आप चाहो तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हो, क्योंकि जो उसका पैकेट हमने डाला था ना मसाले का, उसमें ऑलरेडी स्पाइसेस बहुत होती हैं। और हमने चिली सॉस भी इसमें ऐड किया था। तो बस ये सारी जो स्पाइसेस हमने मिक्स कर ली थी, और इसमें हम स्पैगेटी डाल देंगे। और ये विदिन 15 मिनट भी नहीं लगते ना इसको बनने में, बहुत जल्दी से ही बन जाती है स्पैगेटी। तो बस ये मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको जो है सबसे मेन काम इसको मिक्स करना और बस इसको फिर हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये हमारी जो है मज़ेदार सी स्पैगेटी बन के तैयार हो गई थी।
तो आप लोगों को खा के भी दिखाऊंगी कैसी बनी थी। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा इसका फ्लेवर आ रहा था। मैंने जो है ना बहुत सारे सॉसेस जितने भी रखे हुए थे मैंने सब डाल दिए इसमें, क्योंकि बच्चों ने कलेजी नहीं खानी थी। मैंने और आयशा के बाबा ने, हमने ही कलेजी खाई थी। वो बच्चों के लिए स्पैगेटी मैंने बना ली थी, तो मैंने कहा उन्होंने भी तो कुछ खाना है। और नाश्ता जो है उन्हें मैंने तगड़ा सा करा दिया था मैंने तो खैर यहाँ पे जो है ना बस मैं इसको थोड़ा सा जूसी करने के लिए यहाँ पे मैंने ना स्पैगेटी का थोड़ा सा पानी जो हमने संभाल के रख लिया था वो हम इसमें डाल देंगे, तो ये जूसी जूसी सी जो है ना ये बन जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी कोई ज़बरदस्त लग रही है ना। तो बस ये हमारी हो गई थी डन और इसे मैं खा के भी दिखाऊंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में और कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ और नए कोई व्लॉग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।